स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि आप नए इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR कैसे फाइल कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में, जिसका लाइव डेमो अभी आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो साथियों, आज हम भरने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल के सर्च इंजन पर टाइप कीजिएगा incometax.gov.in, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। जिसके बाद आपको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप यहां इनकम टैक्स पोर्टल के इस ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, जहां आप देख सकते हैं कि कई ऑप्शंस और क्विक लिंक्स आपको दिखाई देंगे। तो साथियों, अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से उस प्रोसेस को फॉलो करके खुद को यहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ इस ऑप्शन का यूज करके खुद को यहाँ लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए यहाँ आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, जो कोई भी हो सकती है, या तो आपका पैन कार्ड या आपका आधार नंबर आदि। इसके अलावा आप नीचे यहाँ नेट बैंकिंग का यूज करके भी खुद को यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम यूज करेंगे पैन कार्ड नंबर का। पैन कार्ड नंबर यूजर आईडी में एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड वही होगा जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने बनाया था। अगर आप उसे भूल चुके हैं या आपको याद नहीं है तो आप यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड का यूज करके उसे रिक्रिएट करके यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। जिसके बाद आप यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल के इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ कॉर्नर पर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी, जहाँ आपका पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि यहाँ पर शो होगी। नीचे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बैंक डिटेल को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सैलरी पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। तो साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हो तो सबसे पहले आपके पास आपका फॉर्म 16A होना जरूरी है। साथ ही आप अपनी इस सैलरी और बैंक इंटरेस्ट की जो डिटेल है, जो इन फॉर्म में मेंशन होती है, जो आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से मिल जाता है, उन डिटेल्स को आपको अपने फॉर्म 26AS और AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट से भी मैच करना जरूरी होता है। साथ ही ये मैच करना जरूरी इसलिए है ताकि भविष्य में ITR भरने के बाद आपके पास कोई भी मिसमैच का नोटिस ना आए या आप डिमांड नोटिस से खुद को बचा सकें। तो साथियों, फॉर्म 16 और 16A तो आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। फॉर्म 26AS के लिए आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे जो ऊपर E-फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जिसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ कई ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे व्यू फाइल रिटर्न्स, ई-वेरीफाई योर रिटर्न्स या व्यू फॉर्म 26AS। तो हम यहाँ व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद एक पॉपअप मैसेज हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हम ट्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके प्रोसीड यहाँ से कर देंगे। जिसके बाद नीचे यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो साथ ही जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ट्रेस का ये ऑफिशियल पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ से आप जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए अपनी इनकम और इनकम पे जो टैक्स कटा है उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपको वो असेसमेंट ईयर यहाँ से चूज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर चूज करते हैं असेसमेंट ईयर 2022-23। नीचे आप यहाँ पर व्यू एज ए HTML पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद नीचे आप यहाँ से व्यू या डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जिसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी और बैंक की जो डिटेल है, जितनी आपको इनकम मिली है, जितना आपका TDS कटा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
और इस डिटेल को आपको अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 16A से खुद ही मैच कर लेना है। इसके अलावा साथियों, अगर आपको भविष्य में किसी भी प्रकार के डिमांड नोटिस से बचना है तो आपको चाहिए कि आप इन सब के बाद अपनी एनुअल इनकम स्टेटमेंट AIS भी जरूर चेक कर लें, क्योंकि इन सभी को चेक करने के बाद ही आप सही तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे, जिसके लिए आपको वापस इस डैशबोर्ड पर आना होगा। डैशबोर्ड के यहाँ ऊपर आपको सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपनी एनुअल इनकम स्टेटमेंट AIS को यहाँ से चूज कर लेना है। और जिसके बाद आपको अपनी स्टेटमेंट दिखाई देगी एनुअल इनकम की, उसे भी आप अपने 26AS और फॉर्म 16A से मैच कर लेंगे। अगर ये सभी चीजें मैच होती है, उसके बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर इनमें कुछ भी मिसमैच है तो सबसे पहले आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर उस मिसमैच को सॉर्ट आउट करवाएंगे और फिर ही इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। तो साथियों, इन सभी को चेक करने के बाद हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ ऊपर आप ई फाइल के ऑप्शन का यूज करके भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट फाइल न्यू पर क्लिक करके भी आप अपनी ITR भर सकते हैं। तो साथियों, जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइलिंग का असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। नीचे आप यहाँ से अपना मोड सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे से कंफर्म कर देंगे। और साथियों, नेक्स्ट पेज पर यहाँ से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आपकी इनकम के ऊपर, उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ITR फॉर्म कौन सा है तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आपके ऊपर ITR फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, जैसे हमारे केस में सैलरी इनकम है तो ITR 1 हम यहाँ से चूज करेंगे, तो आप नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उस ITR फॉर्म को सेलेक्ट करके नीचे से प्रोसीड कर देंगे। जिसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं आपकी ITR फाइलिंग के। जैसे सबसे पहले आपको अपनी ITR को वैलिडेट करना है रिटर्न को, और दूसरा है आपको अपनी रिटर्न कंफर्म करनी है। तीसरे नंबर पर आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करके उसे सबमिट कर देना है। तो इसे पढ़ने के बाद आप नीचे लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आप क्यों ITR भरना चाहते हैं। पहला, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट से ऊपर है। दूसरा, आपकी जो करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, या फिर आपने जो फॉरेन ट्रैवल किया था उसमें 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंस हुआ है आदि। या फिर अगर आपको अपना कारण नहीं पता तो आप नीचे से यहाँ से एनी अदर का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हमारी सैलरी की जो इनकम है वो एक्सीड करती है टैक्स की एग्जेम्प्ट लिमिट को, तो हम यहाँ पहले ऑप्शन को चूज करके नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जिसपे हमें बताया गया है कि आगे हमें हमारी जो इनकम से रिलेटेड प्री फिल्ड डाटा मिलेगा, जिसे हम चेक करके करेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। जिसके बाद ओके करके हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें वैलिडेट रिटर्न के अंदर जो नेक्स्ट 5 स्टेप्स हैं उनको पूरा करना है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने अपनी देनी है, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम बतानी है, तीसरा टोटल हमारी जो डिडक्शन है उसे हमने यहाँ पर बताना है, चौथा कितना टैक्स हमने पेड किया है उसे बताना है, और जिसके बाद 5वें नंबर पर हमारी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे कंफर्म होगी। तो साथियों, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को छोड़कर जो बाकी सभी के स्टेप्स हैं, जो सभी ऑप्शंस हैं, वो यहाँ लॉक्ड है, उन्हें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर देंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप यानी सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही अनलॉक हो जाएगी, और जैसे ही आप सेकंड को कंफर्म कर लेंगे थर्ड अनलॉक हो जाएगा। ऐसे ही सब अनलॉक हो जाएंगे खुद ही स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं। तो यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पर आपकी प्रोफाइल कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट डिटेल को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, जैसे सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, अदर। हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को चूज करेंगे। फिर नीचे आप किस सेक्शन के तहत अपनी ITR फाइल कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139(1) के तहत इसे फाइल करेंगे, और अगर आप आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं तो 139(4) यहाँ पर अप्लाई होगा। रिवाइज रिटर्न के लिए 139(5) को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर 139(1) सेलेक्ट करना है बिफोर ड्यू डेट।
नीचे अगर आपको कोई नोटिस आया है, उसका आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट ITR है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है नोटिस का, तो हम इस ऑप्शंस को छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे जैसे कि हम जानते हैं कि ITR भरने के 2 ऑप्शंस इस बार दिए गए हैं, एक न्यू एक ओल्ड। अगर आपके पास सेविंग है ATC के तहत या किसी भी तहत आपके पास सेविंग है, तो आप ओल्ड स्कीम के तहत ही अपनी ITR भरेंगे, नहीं तो आप न्यू जो ITR रिजीम है उसको चूज कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी यहाँ ATC के तहत सेविंग्स है और हम उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट नहीं करेंगे, नो कर देंगे। नीचे हम अपने बैंक सेलेक्ट करेंगे जो पहले से ही हमने वैलिडेट कर रखे हैं। नया बैंक आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। और साथियों, ये सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं सेलेक्टेड बैंक पर आपकी रिफंड आएगी और इसके बाद आप इस चीज को कंफर्म कर दीजिए। तो साथियों, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपने पहले स्टेप को कंफर्म कर दिया है, दूसरा स्टेप यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है ग्रॉस टोटल इनकम वाला। वैसे पहले वाले स्टेप को हम यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसे दोबारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए दूसरे स्टेप को ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एग्जेम्प्ट इनकम के लिए कई क्वेश्चंस फॉर्म में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जिसका आपको यस या नो के रूप में जवाब देना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इन्हें पढ़ लीजिए और इनके जवाब देकर नीचे कंटिन्यू कर देंगे। वैसे आप यहाँ से इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन में इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर बताते हैं तो उन्हें बताकर आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कई इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी दोबारा आपको डिटेल में पूछे गए हैं, जहां सबसे पहले इनकम के सोर्स पूछे गए हैं। पहला सैलरी इनकम, जिसे आप फॉर्म 16 में से मिला सकते हैं, और नीचे आपको बतानी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कोई ओवर टाइम की इनकम है, कहीं अदर इनकम है, बैंक इंटरेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इनकम है, तो आप यहाँ अदर इनकम में उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको क्वेश्चंस के रूप में यही इंफॉर्मेशन डिटेल में पूछी जाएगी, आप यस और नो के रूप में उसे भरकर कंटिन्यू कर देंगे। और फिर अन्य कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पर भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पीछे उस इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया था तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल भर के कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है और थर्ड स्टेप खुद ही अनलॉक हो चुका है, टैक्स डिडक्शन वाला। तो चलिए इसे भी हम एडिट करके कंफर्म करते हैं। तो यहाँ आपको डिडक्शन से जुड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जवाब में आपको यस या नो में देना है और कंटिन्यू कर देना है। वैसे यहाँ भी आप इसे स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में इसे आप डिटेल के साथ फिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर वेरीफाई योर डिडक्शन में कई कॉलम्स दिए गए हैं, उन्हें आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ATC के तहत आप 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर NPS के तहत यहाँ 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने भी PM केयर फंड में कोविड के चलते कोई डोनेशन दिया था तो आप ATG के तहत यहाँ से इसे क्लेम कर सकते हैं उसकी डिडक्शन को। तो इन सभी को ध्यान से फिल कीजिएगा और उसके बाद नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। तो साथियों, अब आप इस इंडिकेटर से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपने सभी स्टेप्स को पूरा कर ही लिया है, कुछ ही बाकी है। तो पहले 4th स्टेप को एडिट और कंफर्म करेंगे टैक्स पेड वाले, और फिर यहाँ से 5th स्टेप को टैक्स लायबिलिटी के स्टेप को या चेक करके कंफर्म कर देंगे, जहां सबसे पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी की डिटेल को वेरीफाई करना होगा। तो आपको यहां से इन्हें चेक एंड वेरीफाई करना है और फिर कंफर्म कर देना है। तो देखिए अब आपके वैलिडेशन के सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद आपको अब यहाँ नीचे से प्रोसीड करना है। ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो दोबारा भी अपनी जो ये इन्फॉर्मेशंस है इन सभी को यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर बताया गया है कि अगर आपकी रिफंड बनती है तो यहाँ पर रिफंड आपकी शो होगी। अगर आपको टैक्स पे करना है तो यहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा और टैक्स पे की डिटेल भी आपको यहाँ पर शो होगी, जिसे कंफर्म करके नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर आपको वेरीफाई एंड सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल को यहाँ पर भरेंगे। अगर आप खुद ही ITR फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए आपको ये TRP को भरने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा और नीचे प्रोसीड टू परव्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी ITR को चेक करके नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अगर सब ओके होगा तो यहाँ से आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल का ये मैसेज दिखाई देगा। तो नीचे से प्रोसीड वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है।
जिसके बाद हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से आधार OTP चूज करके कंटिन्यू कर देना है। जिसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP कर देना है। जिसके बाद आपके जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट कर देना है और फिर यहाँ से सबमिशन को कंफर्म करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। और इसी के साथ साथियों आपकी जो ITR की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको यहाँ एक ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट एंड ई-वेरीफाई हो चुकी है। वापस से आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी जो करंट असेसमेंट ईयर का जो ITR का स्टेटस है वो यहाँ आपको दिखाई देगा जो सबमिट हो चुकी है। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी में आप समझ चुके होंगे कि न्यू पोर्टल पर ITR कैसे भरी जाती है। अगर फिर भी इससे जुड़ी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।